रविवार का वो दिन था जिसे लोग अपने सुकून और ऐशो आराम के लिए रखते हैं। लेकिन बिहार में यही रविवार 11 घरों के लिए कभी ना खत्म होने वाला हमेशा के लिए मातम बन जाता है। माँ अपने 2 मासूम बच्चों को ढूंढती रहती है और कहीं एक बहन के हाथों की मेहंदी तक नहीं सूखती है। भाई की अर्थी पहले सूख जाती है। एक ऑटो और एक कार और एक जुगाड़ गाड़ी, 3 अलग अलग सड़कें, लेकिन अंजाम सिर्फ एक ही, सिर्फ लाशें और चीखें। चीख पुकार के अलावा और कुछ ही नहीं। जो लोग दरगाह में दुआ मांगने गए थे वो घर वापस लौट ही नहीं पाए। एक परिवार के 4 लोग, एक एसएसपी जवान जिसकी बहन का अगले दिन तिलक था, आज उसकी फोटो पर माला चल रहा है। ये सिर्फ हादसा नहीं है, ये एक सवाल है हमारी रफ्तार, हमारी लापरवाही पर, जो हर हादसे के बाद बस आंकड़े गिनकर हम लोग चुप हो जाते हैं। वीडियो को मेरे दोस्त अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि हमारी लापरवाही का परिणाम है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने बिहार की एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं जिसका परिणाम 11 लोगों की मौत का सवाल बन गई है। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। एक छोटा सा प्यार हमारे लिए भी भेंट कर दीजिए, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बिहार राज्य का एक जिला लगता है पटना। पटना में एक जगह पड़ती है मनेर। मनेर में ही एक धार्मिक उत्सव मनाया जा रहा था। उस धार्मिक उत्सव में दूर दूर से लोग उत्सव को देखने आए हुए थे। बिहार में ही एक जगह से 5 लोग ऑटो से उस धार्मिक उत्सव को देखने के लिए आए हुए थे। उत्सव को दोस्तों देख करके रात में ही वापस लौट रहे थे। बिहार में एक जगह पड़ती है लोटन टोला। जब वो लोग रास्ते में रात से गुजर रहे थे तो लोटन टोला जगह में एक पुल पड़ता है। उस पुल से जब गुजर रहे थे तो एक अपोजिट दिशा में एक ट्रक बहुत तेजी रफ्तार में आ रहा था और वो 5 लोग उसी ऑटो में सवार थे और उस ऑटो में और लोग भी सवार थे। ट्रक ऑटो को इतनी तेजी से टक्कर मारता है कि ऑटो का जो आगे वाला पोर्शन होता है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और ऑटो में जितने लोग बैठे थे सभी लोग रोड पर आके गिरते हैं और उसमें से 5 लोगों की मौके पर ही डेथ हो जाती है और 3 लोग बेरहमी तरीके से घायल हो जाते हैं। 5 लोगों की ये शव थे वो रोड में बिखरे पड़े थे। रोड में ब्लड और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। घटना स्थल का जो दृश्य था बहुत ही भयंकर था, बहुत ही दयनीय हो चुका था। इसकी जानकारी जब पुलिस बल को दी जाती है तो मौके पर पुलिस बल पहुंच जाती है और उस ट्रक ड्राइवर को अपने अंदर गिरफ्तार कर लेती है और ट्रक को भी अपने कब्जे में कर लेती है। दोस्तों, 5 लोगों की जो डेथ हुई थी उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जो 3 लोग घायल हो गए थे उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हॉस्पिटलाइज के दौरान ही एक लोग की डेथ हो जाती है। रविवार के दिन ही सुबह के 5 बज रहे थे। सुबह के समय कोहरा बहुत ज्यादा गिरा था, विजिबिलिटी बहुत कम थी, दिखाई बहुत कम ही दे रहा था। बक्सर पटना 4 लेन जो पड़ता है
वहां पर एक कार में 4 लोग सवार थे जो बक्सर की ओर जा रहे थे। रास्ते में ही भोजपुर थाना क्षेत्र लगता है। उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंदा गांव पड़ता है। सुबह के समय कार जब जा रही थी उसमें 4 लोग सवार थे। एक व्यक्ति जो कार को ड्राइव कर रहा था वो एसएसबी का जवान था। 2 फरवरी को उसके बहन का तिलक चढ़ना था। उसी लेन पर एक ट्रक कार को बेरहम तरीके से टक्कर मारता है और कार बुरी तरह से चकनाचूर हो जाती है। सभी लोगों की बॉडी उसी में फंसी रह जाती है। कार में ब्लड ही ब्लड फैल जाता है। चारों लोगों की मौके पर ही डेथ हो जाती है। यह हादसा दोस्तों इतना भयावह था कि देखते ही बनता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। दोस्तों, उस बहन का आगे दिन घर बसने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसके घर में मातम छा गया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि एक छोटी सी लापरवाही इतना भयंकर परिणाम ले सकती है, इसका अंदाजा उन लोगों को नहीं था। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपको कहानी कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।